चलिए भैया, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को जल्दी जल्दी आप देख लो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ। एमपीएसआई जो एग्जाम चल रहा है उसकी क्लियर है। मैंने इसमें लिखा है कि 2x पर देख लेना, फालतू यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है भाई। तो देखो आज की शिफ्ट का पूरा एमपीएसआई में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं सब पर अपन डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 2x पे देखना, अगर देख पाओ तो 1.5x पे देख लेना, है ना। पर जल्दी जल्दी कंप्लीट करो क्योंकि तुम्हारे नोट से पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आओ देखो। सबसे पहले तो पूछा है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो भाई साहब मैं तुमसे कल की वीडियो में भी कह रहा था कि तुम मौलिक अधिकार को पढ़ लेना, अदरवाइज पागल हो जाओगे। मौलिक अधिकार से आने वाले समय में भी क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा, अपनी मौलिक अधिकार की वीडियो है, अगर चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज जो नोट्स तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी उनसे पढ़ लो जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, अल्पसंख्यकों की भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में? भाई साहब ये कल की क्लास अगर तुम देखोगे ना, कल मैंने जो लाइव क्लास बताई थी उसमें मैंने बोला था कि आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट रहेगा। आज सीधा सीधा छपा है, समझ में इतनी बात। विश्वास मानो, आज भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो कल की शिफ्ट में आएंगे, तुम देख लेना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने क्षेत्रफल में मैग्नीज बेल्ट फैली है? हालांकि ये मैग्नीज से संबंधित कोई प्रश्न था, मुझे पूरा एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया है और इसी वजह से मैंने मन से एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो ये क्या 15% क्षेत्रफल है। पर याद रखना, खनिज वाला चैप्टर जो तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया है, खनिज वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, या जहां से भी तुमने जो कुछ भी पढ़ा है खनिज वाला चैप्टर पढ़ के जाना। खासकर जो कोयला क्षेत्र है, जो मैग्नीज की खदानें, यानी कि खदानों से प्रश्न आ रहा है, ठीक है भैया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर पूछा पर्पल फेस्टिवल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता होगा डिसेबल्ड लोगों से संबंधित पर्पल फेस्टिवल जो है ये कहाँ, गोवा में मनाया जाता है ना। तो गोवा में मनाया जा रहा है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। और तुम्हें करना पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तुम्हें बता रहा हूँ, पहले आज के तुम पूरे क्वेश्चन सुन लो। मुगल जागीरदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा कहाँ? तो देखो ये मुगल साम्राज्य भारत, ये मुगल जागीरदारी प्रथा से क्वेश्चन आया था, ठीक है। परमादेश क्या है? परमादेश ये यहाँ पे गलत लिखा होगा भैया, मालवा का क्षेत्र नहीं बोलेंगे अपन, यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश की अगर बात करें तो ये कहाँ से आया भैया? आर्टिकल 32 में स्थित जो रिट है वहां से प्रश्न आया है। क्लियर है भैया इतनी चीज? ये किसी और क्वेश्चन की कहानी यहाँ पे टाइप हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, हो जाती है चीजें, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़े, नेक्स्ट तो मैं बताता हूँ, ठीक है भाई। देखो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी करता है? तो देखो कल भी बताया था आर्टिकल 32 से क्वेश्चन बनेंगे, आज बन गया। आर्टिकल 32 से क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं रिट से संबंधित। आर्टिकल 13 में दिया हुआ है कि 226 के तहत हाई कोर्ट उन्हीं रेटों का इस्तेमाल कर पाएगा, है ना। तो 226 होगा इसका आंसर। अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यकों को शिकायतों का निवारण। अनुच्छेद 300 ये सब छोड़ो, तुम तो ये देखो अनुच्छेद 343 किससे संबंधित, कल भी शायद ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक बात जान लो, अपने ऐप पर सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है, चाहे वो एसएससी फाउंडेशन हो, चाहे अपना जो स्टैटिक जी का। अगर स्टैटिक जी की तुम्हारी मुसीबत है तो अगले 20 दिन में स्टैटिक जी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ऑफर में मात्र 70 रुपए का बैच मिल रहा है भैया। ये कूपन कोड किसी भी बैच पे किसी भी कोर्स पे लगा देना, ऐप पे काम कर जाएगा, ठीक है। और तुम्हारी 2026 की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, टेंशन फ्री रहना। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू, ये संविधान से क्वेश्चन आया, ठीक है भाई। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना कब शुरू हुई? ठीक है, योजना से क्वेश्चन आ रहा है। इंदिरा गांधी नहर कब बनी? 1958। अभी तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। राज्यपाल के निधन इस्तीफे पर कौन भार संभाल लेता है? ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अरावाक पट्टी, या अपन बोले क्या लिखा है, अरावली पट्टी की लंबाई कितनी है? तुमसे अरावली पर्वत की क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। भारत में यूरेनियम भंडार कहाँ है? मैंने अभी फिर से बताया, खनिजों से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है भाई। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम है या प्राकृतिक है? कृत्रिम है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। शांति का नोबेल पुरस्कार आया, भाई साहब याद रखना, शांति का नोबेल पुरस्कार अब कुछ बच्चों ने बताया कि सर 2023 का पूछा था। क्या पूछा था? 2023 का। लेकिन याद रखना 2025 के भी आ सकते हैं, ठीक है, 2025 के भी आ सकते हैं। तुम तो 2025 की पूछ के याद करके जाओ, बहुत पुराना आएगा, उतने याद थोड़ी कर पाओगे। G20 की थीम क्या थी 2025 की? ठीक है भैया, ये सब चीजें तुम्हें देखने हैं। काशी तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ? ये तुम्हें देखना है भाई। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट, पर्पल फेस्टिवल रिपीट है, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया है? भैया मुंडक। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? ये सब चीजें तुम्हारे लिए आ रहे हैं, अभी तुम देखते जाओ, हैक बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना। मार्तंड पत्रिका किससे संबंधित है? 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश के सर्वाधिक खनिज कौन सा है? ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? भैया ये तो बांध वाली वीडियो मैंने कल ही परसों डाली थी और बोला भी था आएगा, है ना। और विजयनगर साम्राज्य स्थापना, ये हजारों बार याद करवा चुका हूँ, ठीक है। चलो देखो, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कैसे कहा जाता है?
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है? ठीक है भैया। हिंदी, तुम देखो एक साथ पूरे क्वेश्चन दिन भर के बता रहा हूँ, दिमाग में ये लेते जाना, ये क्वेश्चन काम के नहीं है, काम का है टॉपिक। काम का क्या है मेरे भाई? सर काम का है टॉपिक, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? क्लियर इतनी बात। और यहाँ पे अगर देखा जाए राष्ट्रपति वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में है? ठीक है। राज्यपाल अध्यादेश, ठीक है। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 213। राष्ट्रपति का भी आ सकता है, कल भी बताया था। मेरी टाइम्स समिट कहाँ हुई थी? ठीक है। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? धर्मेंद्र देवल का पद्म भूषण कब मिला धर्मेंद्र देवल को? चलो आओ, अब ये बातें हो गई तो मैं आज के पूरे क्वेश्चन बता दिए भैया, तुम्हारे लिए टाइम कम है इसीलिए मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ। क्लियर है भैया? तुम भी जल्दीबाजी करो, फालतू पागल मत हुआ करो कि यूट्यूब पे लाइव बैठे हैं हर जगह। यूट्यूब वीडियो देखो, 2x पे देखो, बाद में देखो, बाकी अपनी किताबों से संबंध रखो। समझ में आई बात? चलो आओ देखो ध्यान से। सबसे पहले तो अगर हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, हिस्ट्री की हिस्ट्री की तो एक चीज तो तुम मुगल काल खोलो, जो भी तुम्हारे नोट्स है उसमें मुगल काल खोलो, और मुगल काल में से जो एक तरीके से बोले अपन व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं मतलब समझ रहे हैं ना, व्यवस्थाओं का मतलब जैसे एक तरीके से बोला जाए बंदोबस्त व्यवस्था हो गई, ठीक है। और ऐसे कोई धर्म धर्म जैसे कौन सा वो अकबर वाला धर्म था, अकबर ने बनाया था, ठीक है, क्या था? दीन लाई, ठीक है। और इसके बाद कोई सिक्के, अब देखना तुम आने वाले एग्जाम में सिक्के भी आएंगे। सिक्का मतलब टंका किसने चलवाया था, जीतल किसने चलवाया था, कौन सा तांबे का था, कौन सा चांदी का था, ठीक है। तुमसे टोकन करेंसी पूछी जा सकती है, टोकन करेंसी किसने चालू करी? मोहम्मद बिन तुगलक वाली। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, तुमसे पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि बताओ नहर के लिए सबसे पहले कर किसने लगवाया था, या बागवानी सबसे ज्यादा किसने ध्यान दिया था। इस प्रकार की पूरे मुगल वंश पे आ जाओ। देखो मुगल वंश से नहीं है ये, है ना? ये मत सोचना कि सर आप मुगल के ये क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरा मध्यकालीन इतिहास के बारे में एक बात बता रहा हूँ। क्या? मध्यकालीन इतिहास के बारे में एक बात बता रहा हूँ कि देखो व्यवस्थाएं धर्म, अब इस पे मत अड़ जाना कि सर तुम मुगल वंश में ये सब चर्चा कर रहे हैं। अभी तो मैं सब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि भाई जो तुमने वंश पढ़े ना, गुलाम वंश, मुगल वंश, ये सब चीजें, इन वंशों को एक बार खोल लो पूरा, और उसमें केवल ये देख लो प्रमुख प्रमुख बिंदु। समझ में आई बात? किसने किसने चहलगानी चालू करी, ठीक है, किसने एक तरीके से बोले जो पेबूस प्रथा थी, सजदा और पेबूस प्रथा किसने चालू करी, सबसे लंबी जो स्टैंडिंग आर्मी है वो किसकी थी, है ना, दक्षिण विजय के बाद हजारी दिनारी कौन कहलाया, ये सब चीजें जो हैं, ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसको लाख बख्श कहा जाता है, समझ में आई इतनी बात? इस प्रकार के पूरे मध्यकालीन इतिहास के फैक्ट जल्दी जल्दी अपने नोट्स में से पलट लो, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आई बात? इसके बाद आधुनिक इतिहास में अगर बात करें तो कांग्रेस के अधिवेशन देख लो थोड़े थोड़े, तुम देखना कांग्रेस से प्रश्न बनेगा। समझ में आई इतनी बात भैया? इसके बाद थोड़ा और आप बात करें तो आने वाले समय में जो एक्ट्स होते हैं, मॉडर्न इंडिया जब खत्म हो रहा होता है तो पॉलिटी शुरू होने के पहले जो एक्ट्स होते हैं, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 47 का एक्ट, 1909 का एक्ट, समझ, 1892 का, 1861 का, इस प्रकार के जो एक्ट है वो एक्ट की कुछ कुछ बातें देख लो, किससे द्वैध शासन हुआ, किससे कौन सी चीज, वो नॉर्मल सी चीजें देख लो। समझ भाई बात? वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में अगर और बातें करें तो देखना भाई साहब किताब से क्वेश्चन अब आएंगे, तुम देख लो, व्यापम की पुरानी हरकतें हैं, किताब से क्वेश्चन वो तुम्हें देगा। तो मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में जो किताबें देखें वो पढ़ना चालू कर, पढ़ना चालू मतलब एक जल्दी 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 देख लिए, ठीक है। किताब से प्रश्न आ सकता है, इसको अच्छे तरीके से याद करना। इसके बाद जो स्रोत होते हैं ना भैया, स्रोत यानी कि जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख, वो तुम इंटरनेट पर सर्च करो अभिलेख, और पूरे अभिलेख देख लो किस कौन से अभिलेख में क्या है, कौन से अभिलेख में क्या है। समझ में आई? कुछ शिलालेख जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो देख लो, यानी कि जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं वो पढ़ लो, सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ लो। क्लियर है इतनी बात? देखो मैं तुम्हें इतनी जल्दी ये चीजें नहीं पढ़ा सकता, पर मैं टॉपिक बता सकता हूँ। क्लियर है मेरी बात? और अब पॉलिटी में आ जाए तो भैया पॉलिटी में अभी भी अपना टॉप का खिलाड़ी जो है वो मौलिक अधिकार होने वाला है, ठीक है भैया। टॉप का खिलाड़ी कौन होने वाला है मेरे भाई? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट कंप्लीट नहीं किया तो अपन ने पूरी वीडियो बनाई है, 2x पे करो, पूरा फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर दो। समझ में आई इतनी बात? यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कल मैंने तुम्हें बताया था आर्टिकल 29 से क्वेश्चन आ सकता है, आज 29 आ गया। अब तुम देखो मैंने 32 बताया था, 32 से आ गया। अब तुम देखो इनका पैटर्न है ये। अब तुम्हें आने वाले एग्जाम में तुम्हें आर्टिकल 17 देखने मिलेगा। पैटर्न है भाई, पुराना पैटर्न ट्रैक करो, पता चलेंगी चीजें। आर्टिकल 17 के आसपास की चीजें देखने को मिलेगी। समझ में आई इतनी बात? और तुम एक और चीज, अब ये धीरे धीरे कहाँ पे? राष्ट्रपति और राज्यपाल पे जाएंगे। अब ये धीरे धीरे कौन से आर्टिकल्स को देखेंगे? अब धीरे धीरे राष्ट्रपति, बता रहा हूं तुम्हें, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल और संसद के कुछ जो आर्टिकल है ना, यहाँ से अब क्वेश्चन बनना चालू होंगे। और जब इनके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे
तो फिर ये जाएंगे संविधान के स्रोतों पे, याद रखना, ठीक है। सोर्सेज, अपन बोले जो सोर्सेज होते हैं ना, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसा मौलिक संविधान संशोधन कहाँ से लिया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, वो पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे पता है तुम शायद थोड़े से नादान हो, जो तुम लाई हो दिन भर देखेंगे देखेंगे। यह पढ़ने का टाइम है, 2x पे फटकारो, क्वेश्चन देखो, आइडिया देखो, जो क्वेश्चन आ गया वो देख लिया और उसके बाद सीधे आगे बढ़ो, ठीक है भैया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम्हें भैया याद रखना है, ये जो मैंने बताया ना पॉलिटी में इतने मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले समय में संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, पहला पढ़ लेना, 7वां पढ़ लेना, 42वां पढ़ लेना, 44वां पढ़ लेना, 101, 102, 103, 104, 105, 106 पढ़ लेना, समझ में आई इतनी बात। और इसके बाद कौन सा 84वां पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है 84वां बहुत, क्योंकि 2026 की बात है, उसमें 2026 आ चुका है। 81वां पढ़ लेना, समझ में आई इतनी चीज। और भाषाओं वाले पढ़ लेना, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, ये देख लेना। क्लियर है भैया। आओ आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और ज्योग्राफी। आओ ज्योग्राफी में देखो भैया, ये तो तुम्हें पता ही है, ज्योग्राफी में लगातार वायुमंडल से प्रश्न आ रहे हैं, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी जो भौतिक भूगोल है ना, उससे प्रश्न आ रहा है। तो वायुमंडल पूरा रटो, पूरा पढ़ाया तुम्हारे लिए, वायुमंडल रट लो पूरा, एक एक कौन सी कहाँ ओजोन परत होती है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर मिलती है, ऊपरी समताप मंडल में मिलती है। इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आई इतनी बात। इसके बाद अब तुमसे क्वेश्चन जो आएंगे वायुमंडल के बाद, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आ सकता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, समझ में आई बात। आने वाले समय में ग्रह से क्वेश्चन बन सकता है, ग्रह से क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है इतनी बात, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके बाद आने वाले समय में जो मैंने तुम्हें करंट अफेयर के बैच में जो 8 दिन में कंप्लीट कराया था ना, स्पेस मिशन, वो स्पेस मिशन बेटा करंट अफेयर के बैच में 8 दिन में करवाया था, 8 पीडीएफ दी थी, है ना। वो स्पेस मिशन जो लिखवाए थे, जो बताए थे स्पेस में, पूरे रट्टा मान लेना, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तुम तो लिख के रख, समझ में आई इतनी बात। नेशनल पार्क से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इंटरनेट पे जाओ और करेंट अफेयर ऐसे लिखना, करेंट अफेयर, और ऐसे सीधा लिख देना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। ज्यादा परेशान मत हुआ करो, जो भी लगे सीधा इंटरनेट पे सर्च कर दिया करो, फालतू यूट्यूब वीडियो में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इतना तुम्हारा काम हो जाएगा इससे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करें तो करंट में पिछले साल किन लोगों का निधन हुआ है, किन लोगों का निधन हुआ, कोई बड़ी पर्सनालिटी का अगर निधन हुआ है तो उसको कोई पद्म विभूषण, कुछ ऐसा कोई पुरस्कार तो नहीं मिला, उसने कोई किताब तो नहीं लिखी, बस इतना देख लो, इंटरनेट पे जाके डायरेक्ट सर्च करना, बात खत्म। तुम ये मान के चलो जो एनालिसिस में बता रहा हूँ आधे पौने घंटे में तुम कर लेना पूरा, दिन भर नहीं लगा सकते इसमें, अदरवाइज तुम्हें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए अभी, ठीक है सर, ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है। सर करेंट अफेयर में बता देते तो सुनो, करेंट अफेयर में तुम्हें बता रहा हूँ, करेंट अफेयर में तुम्हें बता दे रहा हूँ मेरे भाई, करंट अफेयर की अगर बात करें तो पहले तो नंबर पर तुम नोबेल प्राइज पढ़ लो, ठीक है। युद्ध अभ्यास पढ़ लो, युद्ध अभ्यास सीधे जो तुम्हारे पास कंटेंट है वहां से पढ़ लो, बात खत्म। बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ से पढ़ो, मेरे यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, जहां से पढ़ना वहां से पढ़ लो, बस पढ़ लो, ठीक है। युद्ध अभ्यास पढ़ लो, युद्ध अभ्यास के बाद थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपन, जो राष्ट्रपति वगैरह है ना, राष्ट्रपति जो आसपास के देशों के, वो देख लो। 26 जनवरी पिछले साल कौन आया था, इस साल कौन आएगा, ये पढ़ लो, समझ में आई इतनी बात। ये थोड़ा सा पढ़ लेना मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर है। तो याद रखो युद्ध अभ्यास, राष्ट्रपति, ये सब, और जो समिट्स होती है ना, G20 समिट्स और ये सब समिट्स, जमाने भर की समिट्स, वो पढ़ लो। इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मेरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो प्रमुख है उनके अध्यक्ष और हेडक्वार्टर देखो, समझ में। देखो करंट अफेयर अंबार है, इतनी सी वीडियो में अंदाजा लगा के तुम्हें गैसिंग टाइप की बता रहा हूँ, तो उसमें ये मैं बता सकता हूँ तुम्हारी, समझ में आएगा इतनी बात भैया। इसको अच्छी तरीके से, ऑपरेशन से क्वेश्चन बनेंगे, ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था ना, तो ऑपरेशन सिंदूर वो मई में हुआ था, तो वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। पिछले साल जाओ और जितने ऑपरेशन हुए वो पूरे पढ़ लो, सेना ने जितने ऑपरेशन किए हैं इसको बचाने के लिए, श्रीलंका को बचाने के लिए। और एक और चीज, तूफानों के नाम पढ़ लो, पिछली साल आने वाले, पिछली साल जितने तूफान आए थे सबके नाम पढ़ लो, और किसने उनके नाम रखे थे ये पढ़ लो, बस तुम इतना कर लो। आज का पेपर देख के मुझे इतना समझ में आया, जल्दी जल्दी तुम्हें मैं इतना बता दिया, समझ में आई इतनी बात भैया। ये मैंने तुम्हें बताया है कि आगे के पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बाकी अपन इंतजार करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। बाकी कल जो बताए थे वो तो आए थे, और अभी तुम्हें बता दूं भैया, अपने मकर संक्रांति का ऑफर चल रहा है, हर प्रकार का बैच, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब में मैं ही पढ़ा रहा हूँ।
और पूरा जीएस फाउंडेशन भी है, उसमें 3 से 4 महीने यानी कि आपका ये मान के चलो मई के आसपास, मई के पहले-पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत डेप्थ में चल रहा है। वर्ग 2 वालों के लिए भी कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां जाके अप्लाई कर सकते हो। बस याद रखना कुछ भी खरीदने की इच्छा हो तो कूपन कोड जरूर लगाना सिलेक्शन 2026, अदरवाइज तुम्हारा फालतू में नुकसान होगा, महंगी मिलेंगी चीजें, इसको लगाओगे तो 30% ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, और पढ़ो, धैर्य धारण करके पढ़ो, किताबों में जो तुम इतने दिन से पढ़ रहे थे वो रिवाइज करने का। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद।